एपिसोड की शुरुआत में हमें योशिकी और हिकारू का पास दिखाया जाता है, जिसमें वो दोनों तरबूज खा रहे होते हैं। हिकारू योशिकी से कहता है, देखो योशिकी को मैं कितनी जल्दी तरबूज खा सकता हूँ। हाँ, मैंने बीज निकल लिया। मेरे डैड कहते हैं कि अगर आप तरबूज का बीज निकल लेते हो तो आप वाटरमेलन मैन बन जाते हो। योशिकी हिकारू से पूछता है और फिर क्या होता है। वो कहता है वो मर जाता है और इस बचपने को देखकर हिकारू के डैड हंस रहे होते हैं दूर कहीं, और योशिकी कहता है मैंने भी खा लिया, और वो दोनों रोने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। इसको देखते हुए फिर हिकारू के डैड भी पास में आते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर यहाँ से सीन कटता है। हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जिसमें योशिकी हिकारू के घर आता है तरबूज लेके। वो हिकारू के कमरे में जाता है तो देखता है कि हिकारू सो रहा है। योशिकी चुपचाप जाकर उसकी टेबल के पास बैठ जाता है। तभी हिकारू योशिकी के हल्का सा पैर मार देता है और वो कहता है आखिर तुम आ ही गए हो और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। योशिकी इसका ज्यादा खास कुछ जवाब नहीं देता। तभी हिकारू योशिकी के साथ मस्ती करने लगता है और थोड़ी देर बाद हिकारू कहता है मैं तो जीत गया। योशिकी तुम कुछ खाने के लिए लेके आए हो। योशिकी कहता है हाँ तरबूज लेके आया हूँ। हिकारू कहता है क्या बात है, तरबूज तो मुझे बहुत पसंद है। और योशिकी कहता है हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद दोनों तरबूज खाने के लिए बैठते हैं। योशिकी कहता है क्या तुम्हें इसका स्वाद पता है। हिकारू कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तो इसे 10वीं बार खा रहा हूँ और अब तो मैं इसे और भी जल्दी खा सकता हूँ, देखोगे। देन वो अपने बचपन की तरफ बीज भी निकल लेता है। वो कहता है अब शायद मैं वाटरमेलन बन जाऊंगा। योशिकी ज्यादा बातें नहीं करता, वो बस चुपचाप हिकारू को देखता है और हिकारू तरबूज खाकर वहीं जमीन पर लेट जाता है। योशिकी के दिमाग में अभी भी हिकारू के पास की बातें घूम रही होती हैं। योशिकी अपने मन में कहता है ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। और हिकारू कहता है योशिकी तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे वक्त का पता ही नहीं लगता। योशिकी आराम से कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। हिकारू कहता है मैं बस तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता था, काश मैं भी कह पाता अपने दिल की बात। कुछ देर बाद हिकारू सो जाता है। योशिकी उसके कमरे में लगी फोटोज को देखता है जिसमें से हिकारू के डैड भी होते हैं। योशिकी सोचता है हिकारू के डैड भी कुछ साल पहले उन पहाड़ों पे गए थे, हालांकि वहां जाना मना है और हिकारू भी वहीं गया था उन्हीं दिनों के आसपास। योशिकी के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होती हैं और वो अपने ही विचारों में उलझा हुआ होता है। इसके बाद वो कमरे में ही बैठकर जहाँ हिकारू सो रहा होता है वो किसी को मैसेज करता है, लेकिन उसके जाने के बाद हिकारू उसके मैसेज को देख लेता है और इसके बाद हमें योशिकी को किसी का इंतजार करते हुए देखा जाता है। ये वही औरत होती है जो पिछले एपिसोड में मिली मॉल में हाउसवाइफ वाली औरत थी। वो औरत कहती है आज बहुत गर्मी है, चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। योशिकी अपनी और हिकारू की सारी बातें उस औरत को बताता है। वो औरत कहती है अच्छा तो वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर तुम खुद को सजा दोगे तो इससे दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के पिछड़ जाने पर किसी न किसी वजह से हम लोग उनसे जुड़ जाते हैं। योशिकी कहता है आपका हमसे क्या मतलब है। वो औरत करती है अरे कुछ नहीं, बस बात ये है कि क्या तुमने कुछ गौर किया, यहाँ पर कुछ चीजें बदल रही हैं। गाँव और शहर में अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, लोगों को कुछ ना कुछ दिख रहा है। शायद ये सब उस चीज की वजह से हो रहा है जो तुम्हारा दोस्त बना हुआ है। और जब तक वो चीज पहाड़ पर थी सब सही था, उसके वहाँ से हटते ही सब कुछ बदल गया। उस दिन जो कुबीताजी में मौत हुई थी वो भी इससे जुड़ी हुई लगती है। योशिकी इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और परेशान भी। यहाँ से सीन कट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ बारिश हो रही होती है और योशिकी अपने क्लास में ही बैठा होता है। सभी बच्चे घर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और हिकारू योशिकी को ढूंढ रहा होता है। वो योशिकी को कई जगह ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता। इधर क्लास में यूकी आ जाती है और वो योशिकी से कहती है तुम अभी भी यहीं हो, मुझे लगा तुम चले गए, हिकारू तुम्हें ढूंढ रहा है। योशिकी कहता है अगर हिकारू तुम्हें दोबारा मिले तो उससे कह देना कि वो घर चला जाए। उसके जाने के बाद योशिकी के दिमाग में नकली हिकारू की बातें चल रही होती हैं। वो सोच रहा होता है क्या वो मुझे पहले ही मार सकता था, और मात्सुरा जी की मौत, गाँव की सारी घटनाएं, हिकारू आखिर तुम हो क्या। योशिकी के दिमाग में ऐसी ही बातें चल रही होती हैं और तभी हिकारू वहाँ आ जाता है। वो हिकारू से कहता है बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, चलो घर चलते हैं। योशिकी मना कर देता है और हिकारू योशिकी को उदास देखते हुए उसे हंसाने के लिए अजीब सा चेहरा बनाता है और इससे योशिकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिकारू योशिकी के पास आता है तो योशिकी उसके हाथ को हटा देता है। हिकारू कहता है लगता है तुम बहुत परेशान हो, क्या मैंने कोई गलती की है। योशिकी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम मुझ पर भड़क क्यों रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अच्छा तो तुम मेरी जासूसी भी करने लगे हो, कितने घटिया हो तुम। तो पिछले हफ्ते तुम शहर में किसी अनजान से क्यों मिलने गए थे, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, पहले तो तुम मुझसे सब कुछ बता देते। तो तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो जैसे तुम असली हिकारू हो। और यहाँ पर हिकारू बहुत सीरियस हो जाता है। वो योशिकी का हाथ पकड़ता है और कहता है
क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? योशिकी कहता है हाँ नहीं हूँ, तुम उसकी तरह बोलते हो, उसकी तरह दिखते हो, लेकिन तुम हिकारू नहीं हो। हिकारू उसका हाथ और जोर से दबाने लगता है। हिकारू के दिमाग में बहुत सी चीजें चलने लगती हैं। वो कहता है मुझे खुद नहीं पता आखिर मैं करूँ क्या, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और तभी उसके चेहरे से वो वाइट सी अजीब चीज बाहर आने लगती है और देखते ही देखते वो पूरे रूम में फैलने लगती है। योशिकी इससे बहुत डर जाता है। हिकारू योशिकी के ऊपर गिर जाता है और वो चीज उसके मुंह के अंदर जाने लगती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इससे योशिकी का दम घुट रहा हो। उसकी आंख बंद होने लगती है और उससे कुछ विजुअल दिखते हैं और योशिकी अचानक उड़ जाता है। वो हिकारू को रोते हुए देखता है और हिकारू कहता है मुझे माफ कर दो, मुझसे बस नफरत मत करना। वो चला जाता है। इसके बाद योशिकी को घर में देखते हैं। वो अपनी कही गई बातों को सोच रहा होता है। वो कहता है वो हिकारू बनने की कोशिश कर रहा है और मैं इन चीजों को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन वो मेरे लिए हिकारू नहीं बन सकता और ना ही उसकी जगह ले सकता है। नेक्स्ट डे स्कूल में देखते हैं योशिकी हिकारू की बेंच को देखता है जहाँ हिकारू नहीं होता। असाको और यूकी योशिकी के पास आकर कहती हैं आज हिकारू स्कूल नहीं आया है, क्या तुम्हारा और योशिकी का झगड़ा हुआ है और तुम भी उदास लग रहे हो? योशिकी इसका जवाब नहीं दे पाता। असाको कहती है मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन तुम दोस्ती मत तोड़ना, कुछ वक्त से हिकारू तुम्हारे बहुत क्लोज आ गया है। यूकी भी कहती है हाँ सच में वो काफी अटैच हो गया है तुमसे, हाँ ऐसे जैसे एक बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता। इन दोनों की बात सुनकर योशिकी के दिमाग में हिकारू की बातें आती हैं, जैसे वो उसको हर बार बुलाता है। योशिकी वहाँ से बैग उठाकर निकल पड़ता है हिकारू के पास। योशिकी हिकारू के कमरे में आकर देखता है हिकारू कमर के अंदर बैठा होता है। योशिकी हिकारू के पास आकर कल के लिए माफी मांगता है। हिकारू कहता है आखिर तुम माफी क्यों मांग रही हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने कल तुम्हारे साथ सही नहीं किया। योशिकी उसके पास हाथ बढ़ाकर कहता है उसकी फिक्र मत करो और हिकारू अपना हाथ योशिकी के पास लाता है तो योशिकी हाथ पीछे कर लेता है। हिकारू कहता है क्या तुम डर रहे हो? ओ इतने बड़े होने के बाद भी, और आखिर वो चीज मैंने तुम्हें क्यों दिखाई? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। योशिकी मुझसे नफरत नहीं करोगे ना? हिकारू योशिकी के करीब आकर रोते हुए कहता है योशिकी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, फिर से वैसी गलती नहीं होगी, बस मुझसे नफरत मत करना, मैं ऐसे तुम्हारे दोस्त के शरीर को अपना बना रहा हूँ। योशिकी अपने मन में कहता है मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हिकारू से ज्यादा तो तुम में बचपना है। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।